Good morning, students. From this video we are going to start our English first, and you have two books in English. First one is this, and second book I will show you in next video. This is your first book, Honeysuckle, and today we are going to start our first chapter of English 1, that is who did Patrick's homework. कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया. बिफोर वी रीड, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप उस होमवर्क को खुद करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको अक्सर कैसा होमवर्क मिलता है? क्या क्या होमवर्क मिलता है? हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक है वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड. वो हमेशा कहता कि कितना बोरिंग है, होमवर्क करना बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड. इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय. होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निटेंडो एक वीडियो गेम है उसको खेलता था. His teachers told him, उसके टीचर हमेशा उन्हें कहती थी उसे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच होता था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान ना हो. कोई चीज़ अनपढ़ कह सकते हैं हम, यानी कोई चीज़ पढ़ा नहीं हो तो उसका ज्ञान नहीं होता है, तो वो कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था, अपना होमवर्क ही नहीं करता था. और इग्नोरेमस उसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसमें शिक्षा की कमी होती है. बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं था, तो वो क्या कर सकता था? देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने ग्रैब का मतलब छीन लिया. उस बिल्ली से उस डॉल को छीन लिया, अवे ले लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. और उसने जब देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, यानी वो बिल्कुल भी एक छोटी डॉल नहीं थी. बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, लेकिन एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आदमी था. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स. यानी कि उसने एक छोटा सा वुल का शर्ट, वुल यानी ऊन का शर्ट पहन रखा था. ऊन से बने हुए जो होता है वो शर्ट पहन रखा था. एंड ओल्ड फैशन ब्रिचेस का मतलब होता है पैंट्स, ट्राउजर्स जिसे हम कहते हैं. यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिखा हुआ, शॉर्ट ट्राउजर्स. फुल पैंट नहीं होता, 3/4 जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं. तो एक पुराने फैशन का उसने ब्रिचेस पहना था और एक हाई टॉल हैट, जैसे ये लंबी सी हैट जैसे विच पहनते हैं ना, जादूगर पहनते हैं, उस तरह की हैट उसने पहन रखी थी. ही येल्ड चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हें एक विश प्रदान करता हूँ. जैसे जीनी होता है ना, आपकी क्या इच्छा है बताइए, उसी तरह से ये टाइनी मैन भी कहता है कि मैं आपको एक विश देता हूँ. आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं आपको इसका वादा करता हूँ कि मैं आपको एक विश देता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. क्योंकि जैसे ही उस छोटे से टाइनी मैन ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, विश मांगा, तो उसको लगा कि उसकी सारे समस्याओं का आंसर उसे यहीं मिल गया. पैट्रिक को ऐसा लगा उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है होमवर्क से रिलेटेड, उन सभी का प्रॉब्लम का आंसर मिल गया. सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. कि मैं तुमको तभी ही नहीं
छोड़ूंगा। ओनली इफ़ यू डू, अगर तुम करते हो, ऑल माई होमवर्क, अगर सारा मेरा होमवर्क कर दोगे। कब तक? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर ख़त्म होने तक अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। और सेमेस्टर कब ख़त्म होने वाला है? 35 डेज़ के बाद। तब तक तुम मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरा होमवर्क करोगे, तभी ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS, अगर तुम अच्छा काम करोगे यानी मेरा होमवर्क सही से करोगे तो मुझे A ग्रेड मिलेगा। एस का मतलब होता है A ग्रेड, सभी सब्जेक्ट में A ग्रेड मिलेगी। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, तो वो छोटा आदमी है, उसका फेस में रिंकल, झुर्रियाँ आ गई। जैसे कैसी झुर्रियाँ? जैसे कि डिश क्लॉथ होता है, क्या कि कपड़े बर्तन पोंछने के लिए जो कपड़ा होता है ना, उसे हम डिश क्लॉथ कहते हैं। और ऐसा उस कपड़े को जैसे किसी ने मरोड़ के, और हैम्पर का मतलब होता है ऐसी बास्केट जिसके ऊपर ढक्कन होता है, उसे हैम्पर कहते हैं। जैसे किसी ने बर्तन पोंछने के कपड़े को हैम्पर में फेंक दिया हो, इस तरह के रिंकल उसके फेस में झुर्रियाँ आ गई। ही किक्ड हिज लैग, उसने अपने पैरों से किक किया। एंड डबल्ड हिज फीस्ट का मतलब होता है मिट्टी। एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, और उसने ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड, ये पूरा एक फ्रेज है, ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, यानी कि गुस्सा दिखाना कि उसको ये चीज़ से सहमत नहीं है वो, कि उसको होमवर्क करने का जो काम है उससे वो सहमत नहीं था, इसलिए उसने इस तरह का एक्सप्रेशन बनाया। स्काउल्ड, चिल्लाए, परस्यूड से हम होठ दबाते हैं, गुस्सा हमें जब आता है तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन किस तरह से हो जाता है, उस तरह से इस टाइनी मैन का भी हो गया। ओ एम आई कर्स्ड, अरे क्या मुझे श्राप लग गया है? कर्स, श्राप लगना। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने बात को सच साबित करने के लिए, यानी उसने जो विश दी थी उसको पूरा करने के लिए उसने उस टाइनी मैन, जिसको एल्फ कहते हैं, यहाँ टाइनी मैन कौन था? एल्फ। तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन एक ग्लिच थी। ग्लिच का मतलब होता है टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कोई होमवर्क सही नहीं हो पा रहा था, उससे समस्या थी एक। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, क्योंकि उस एल्फ को पता नहीं था कि करना क्या है, होमवर्क में लिखना क्या है, करना क्या है, इसलिए उसे हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा यही कहता, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, चाहे किसी भी तरीके से करनी पड़े, लेकिन उसको पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अरे मुझे ये शब्द नहीं पता। एल्फ स्क्वीक, चिल्लाता है, जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड करता है तो उसे वो इस तरह से चिल्लाता है। गेट मी अ डिक्शनरी, अरे मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, उसने कहा कि डिक्शनरी ला के दो, तो बोले नहीं, इससे बढ़िया ये है कि तुम उस शब्द को, उससे ज़्यादा अच्छा है, व्हाट्स इवन बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा है, लुक अप द वर्ड, उस शब्द को देखो और एक एक लेटर को पढ़कर बताओ मुझे। यानी ऐसा कौन कहता है? एल्फ कहता है कि मुझे डिक्शनरी ला के दो, तो बोलता है नहीं, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि वर्ड को देखो और एक एक लेटर, उस वर्ड का एक एक लेटर मुझे बोलकर सुनाओ। When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का तो दुर्भाग्य था, उसका तो भाग्य था ही नहीं। What are टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल्स यानी जो हम टेबल्स याद करते हैं मैथ्स में, उसे हम टाइम्स टेबल कहते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, वो एल्फ जोर से चिल्लाया, अरे ये टेबल्स क्या होते हैं, टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ लोग जो होते हैं, प्लूरल है, एल्फ का प्लूरल है, कि हम एल्फ लोगों को इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती ही नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस,
एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, माइनस करना, डिवीजन करना, डिवाइड करना या फ्रैक्शंस जो होते हैं, हमें तो इनकी ज़रूरत होती ही नहीं है। हम एल्फ्स को, एल्फ यानी छोटे बौने व्यक्ति को एल्फ कहते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, चलो आ जाओ मेरे पास बैठो। यू सिंपली जस्ट मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइडेंस देना ही होगा क्योंकि मुझे ये सब पता ही नहीं चल रहा है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। और जो एल्व्स हैं वो मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो छोटा एल्फ है वो ज़्यादा ज़ोर से वो चिल्लाता है, शाउटर, और ज़ोर से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उसको पढ़ने में। तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, तुम मुझे पढ़ के सुना सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और अगर वास्तविक बात तो ये थी कि हर दिन हर तरीके से ये जो छोटा सा एल्फ था वो एक तरह का नैग ऐसा व्यक्ति होता है जो बार बार किसी को परेशान करता है। बार बार हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति को नैग कहते हैं, क्वेश्चन पूछकर जो परेशान करते हैं। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक अब ज़्यादा मेहनत करने लगा देन एवर, पहले तो कभी वो करता ही नहीं था, इसलिए अब वो ज़्यादा करने लगा और उसके लिए ये ड्रैग था क्योंकि ये तो बहुत अनइंटरेस्टिंग बोरिंग काम था उसके लिए, तो अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात को लेट तक जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वेरी का मतलब थका हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो स्कूल जाता था खुली आंखें लेकर, ब्लेरी थकी हुई आंखों को लेकर। जब रात को हम सो नहीं पाते ठीक से तो हमारी आंखें किस तरह से सूज जाती है, उस तरह की आंखों को लेकर वो स्कूल जाता। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और आखिर में उस स्कूल का लास्ट दिन आया और एल्फ को फ्री कर दिया उसने, जाने के लिए वो फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, कि जहाँ तक होमवर्क की बात है अब तो होमवर्क था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो शांति से, स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेट, चुपचाप, वो पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसको सभी सब्जेक्ट में क्या मिला, एज मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जितने भी क्लासमेट थे सब आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी जो टीचर्स थी वो मुस्कुरा रही थी और सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क दिए, यानी पेरेंट्स की क्या बात, मतलब पेरेंट्स क्या सोच रहे थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो ये सोच रहे थे, वो आश्चर्य कर रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल एक मॉडल कहते हैं ना हम, एक प्रतिरूप है कि एक अच्छा बच्चा बन गया वो। क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम साफ करता था। डिड हिज कोर्स, कोर्स का मतलब होता है डेली वर्क, जो उसका डेली का टास्क होता है उसे कोर्स कहते हैं। वॉज चीयरफुल, अब वो बहुत ही खुश हो गया था। नेवर रूड, और रूड बिहेवियर नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने अपना नया व्यवहार डेवलप कर लिया है। यू सी इन द एंड, अगर आप देखें एंड में, पैट्रिक स्टिल थॉट दैट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसने उस छोटे व्यक्ति से अपना काम कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट किसके बीच में है, आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि वो एल्फ नहीं था जिसने ये किया, वो पैट्रिक खुद था जिसने अपना सारा होमवर्क किया। एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज कैरोल मूरे, ये इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही लेज़ी होता है, अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। बट एक छोटे से एल्फ
की मदद से वो अपना होमवर्क कर पाता है, उसे ऐसा लगता है कि उस एल्फ ने उसका होमवर्क किया, बट वो एल्फ नहीं होता है, उसकी खुद की मेहनत और उसकी खुद की पढ़ाई से ही वो अपना होमवर्क कर पाता है। एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर I will give you in PDF. You have to write word meanings and question answers only in your notebook. Thank you.